को शहर के कुछ लोग घेर कर खड़े थे। आप बड़े लोगों का हमारे गांव की तरफ कैसा आना हुआ? आपकी नजर में तो हम गंवार हैं ना, बेवकूफ हैं, पिछड़े हुए हैं, उल जुलूल बातों पर विश्वास करते हैं। दादा, हमसे क्यों नाराज होते हो? हम तो लोकल न्यूज़पेपर से हैं। आपसे वो जो 5 मर्डर हुए थे उसके बारे में जानने आए हैं। अरे बाबू साहब, हमें अकेला छोड़ दो, हम गांव वालों को चैन से जीने दो। हम आपका मजाक उड़ाने आपके शहर नहीं आते, तो आप हमारा चैन छीनने गांव क्यों आते हो? देखें बाबा, हम आपकी पूरी इज्जत करते हैं, बस जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ चोरी हुई थी, यहाँ मौत का नंगा नाच हुआ था, यहाँ आत्माओं के साथ अन्याय हुआ था, जिसके बदले में उन 5 लोगों की जान गई। बाबा, थोड़ा आराम से समझाइए ना। तो सुनो, हमारे गांव में एक प्रथा है, हम मरने वालों को गाड़ देते हैं। यही नहीं, उनके साथ उसके परिवार के कुछ गहने भी उसकी कब्र में डाल देते हैं, क्योंकि हमारे गांव का विश्वास है कि जब आदमी मर के दूसरी दुनिया में जाता है तो वो अपनी संपत्ति भी अपने साथ वहां लेकर जाता है। इसलिए उसके मरने के बाद उसकी कीमती चीजें उसी की कब्र में डाल दी जाती हैं। हमारे कब्रिस्तान में सबसे पहली कब्र उस इंसान की है जिसकी मौत कहा जाता है 1000 साल पहले हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि वो सारी कब्रों का रक्षक है और कब्र को नुकसान पहुंचाने वालों का भक्षक। हम बचपन से ही इसी गांव में पैदा हुए और रहे, हमें आज तक किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें अपनी रीति रिवाज पर पूरा विश्वास था। पर तुम शहर वालों को लगता है कि हम लोग पिछड़े बेवकूफ हैं। वो 5 तुम्हारे जैसे ही शहरी थे। जब उन्हें पता चला कि हमारे गांव में कब्रों के अंदर गहने पड़े हैं, तो 5 के 5 लूटने का मंसूबा बनाकर हमारे गांव आ गए और एक एक करके हर रात किसी न किसी कब्र को लूटने लगे। उन्हें हमारी मान्यता की तो कोई इज्जत नहीं, पर साथ ही किसी बात का डर भी नहीं। हमारे गांव में तो सोते हुए को भी परेशान नहीं किया जाता, पर ये शहरी तो मरे हुए को भी चैन से नहीं रहने देते। उन पैसों के लालच का ये खेल चलता रहा, लगभग 7 दिन लगातार चला। वो 5 कब्रों को लूटते रहे। 8वां दिन अमावस का था और उन सब की शुरुआत उसी दिन से हुई, जब 5 अपना रात का काम निपटा कर वापस लौट रहे थे। तो तभी उन्हें कुत्तों की आवाजें सुनाई देने लगी। वैसे तो ये आवाज रोज आती थी, पर उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज थी। तभी उनके सामने एक कुल्हाड़ी आकर गिरी। इस कुल्हाड़ी पर खून लगा हुआ था। जब 5 में से 4 दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा, तो उनके 5वें दोस्त का केवल धड़ बचा था, सर कुछ दूर गिरा पड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कुल्हाड़ी वापस पास में लगे एक पेड़ पर चली गई और उस पेड़ पर एक आकृति दिखाई दी जिसके 4 हाथ थे। चारों हाथों में कुल्हाड़ी थी। उसके बाल और उसका पूरा शरीर सफेद था और उसके बालों से मानो खून टपक रहा हो। ये सब देखकर बचे हुए चारों बदहवास भागने लगे और कार में बैठकर गांव में जो किराए का घर लिया था वहां पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे और दरवाजा खोला, तो उन्हें पिशाच सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि वो बाहर जाते, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और देखते ही देखते कुल्हाड़ी और 2 लोगों के सर काट चुकी थी। अब 5 में से केवल 2 बचे थे। दोनों जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर बाहर भागे।
पर दोनों इससे पहले कि अपनी कार में बैठ पाते, एक को कुल्हाड़ी लगी और उसका पूरा शरीर 2 भागों में बट गया। 5वां और इकलौता बचा हुआ आदमी कार लेकर भाग गया। आप शहर वालों को तो जो करना था कर दिया, बाकी तो हमें भुगतना था। हर रात वो पिशाच किसी ना किसी को दिखाई देता और बोलता, मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मैं बिना काम खत्म किए अपनी कब्र में नहीं सो सकता। एक अजीब सी बात हो रही थी। वैसे तो गांव वालों को उस पिशाच से डरना चाहिए था, पर वो हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और तो और वो कभी ना किसी का रास्ता रोकता, ना किसी पर हाथ उठाता। वो बस जब कभी किसी को दिखाई देता तो मानो विनती कर रहा है कि जैसे तैसे उसका काम खत्म हो जाए ताकि वो वापस आराम करने जा सके। तभी हमने गांव में एक पंचायत बुलाई। गांव के सारे बड़े बैठे और जब हम सब ने पता लगाया तो पता चला कि ये चोर 5 थे, जिसमें से केवल 4 मारे गए थे। यानी कि पिशाच 5वें आदमी की तलाश में है और जब तक उसकी तलाश खत्म नहीं होगी वो यूं ही भटकता रहेगा और गांव में भी लगातार डर का माहौल रहेगा। और हमें पता था कि आप शहर वाले किसी की इज्जत करें ना करें, पैसों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो हमने आप में से ही कुछ लोगों को कुछ पैसे का लालच दिया और देखते ही देखते हमारे पास कुछ चंद पैसों के बदले उस 5वें आदमी को अगवा करके पहुंचा दिया गया। हम सब गांव वालों ने उस 5वें आदमी को बोरे में डाला और कब्रिस्तान में छोड़कर दूर खड़े हो गए। जैसे ही रात हुई हमें किसी के चीखने की आवाज आई। हमें समझ में आ गया कि क्या हुआ। वो दिन है और आज का दिन है, हमारे गांव में शांति है। आप हमें कातिल कह सकते हैं, पर हमने शक्ति के संतुलन को बराबर किया, जो संतुलन आप जैसे शहर वालों ने आकर तोड़ा था। और देखिए आज आप फिर आ गए। ध्यान रहे आज अमावस की रात है और आज भी रात होने वाली है। अभी सूरज डूबा नहीं है, आपके पास समय है वापस जाने का। बाकी आपकी मर्जी, पर हम किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।